आएंगे बोले बोल कागा मेरे शाम कब आएंगे। भिलने की झोपड़ी के दासी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे बोले बोल कागा मेरे शाम कब आएंगे। बोले बोल कागा मेरे शाम कब आएंगे। जय हो। आए नहीं सावरे लगाई का देर रे। आए नहीं शाम रे लगाई का देरी रे। चुने चुने पंछी मैंने राखे मीठे बेर रे। चुन चुन पंछी मैंने रात दिन भेंट रे। बले बल जाऊंगी मैं बले बल जाऊंगी मैं श्याम मेरे खाएंगे बोल बोल कागा मेरे शाम कब आएंगे। बोले बोल कागा मेरे शाम कब आएंगे। उड़ जा रे पंछी ला दे श्याम की खबरिया। उड़ जा रे पंछी ला दे शाम की खबरिया। आएंगे बंसी धारी कौन सी डगरिया। आएंगे बंसी धारी कौन सी डगरिया। अखियाँ बिछाऊंगी मैं अखियाँ बिछाऊंगी जहाँ चरण टिकाएंगे बोले बोल कागा मेरे शाम कब आएंगे। बोले बोल कागा मेरे शाम कब आएंगे।
सी नगरिया मोरी रोही पतवार है। डूबती गरीबनी को, डूबती गरीबनी को पार वो लगाएंगे। बोल बोल कागा मेरे श्याम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे श्याम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे श्याम कब आएंगे। राम की लगन में मगन मैं तो कागरे। राम की लगन में मगन मैं तो कागरे। लगी हुई पापों वाली बुझे मेरी आग रे। लगी हुई पापों वाली बुझ गई आग रे। बिगड़ी पुरानी मेरी, बिगड़ी पुरानी मेरी आके बनाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। दासी की झोपड़ी के, दासी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। दासी की झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे। बोल बोल कागा। माँ रोज यशोदा मैया प्रार्थना करती तुम उड़ सकते हो कि पंख जो होती मैं उड़ जाती। दोनों माओं को बराबर विरह हुए। देवकी भी उधर जब तक कृष्ण वृंदावन में रहे बार बार आते जाते पंछियों को देखती थी तो कहती थी तुम्हारी तरह मेरे पंख होते तो मैं भी कृष्ण का दर्शन कर लेती। यशोदा कहती है कागा मैं भी अगर तेरी तरह होती तो उड़कर पहुंच जाती। तू आकर मेरे से रोज क्यों पूछता है। आज रथ आया, आते हुए रथ को देखकर सखाओं ने घेर लिया। कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। बड़ा प्रसन्नता का, उमंग का ये वातावरण। लेकिन जैसे ही रथ घेर करके खड़े हुए भीतर से आवाज आई भैया राम राम। और कोई युवक खड़ा हुआ तो पीछे हट गए, ये कृष्ण तो नहीं है। सो पूछा कि भैया आप कौन हो। बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ। क्यों आए हो। बोले कृष्ण ने पत्रिका देकर भेजा है, आपके लिए चिट्ठी लेकर आया हूँ। सखाओं के मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि वारे कन्हैया, जब याद भी आई तो चिट्ठी देकर मित्र को भेज दिया, खुद नहीं आए। और कहकर क्या गए थे, मैं आऊंगा। बोले भैया ये चिट्ठी हमें ना सुनाओ, चलकर मैया यशोदा को सुना दो। बोले चिट्ठी तुम्हारे लिए नहीं, ना मैया यशोदा के लिए, ये चिट्ठी तो उन गोपियों के लिए है जो मधुवन में प्रवास कर रही हैं। मुझे बस रास्ता बता दो। गोपों ने सीधा मधुवन में नहीं छोड़ा उद्धव को, पहले माँ यशोदा के पास लेके गए। गोपियों का दर्शन वही कर सकता है जो पहले भक्ति की प्रथम सीढ़ी को, श्रद्धा को प्रणाम करेगा। और श्रद्धा कौन है? माँ यशोदा।
नंद जी के प्रांगण में बैठी हुई माँ यशोदा को देख करके उद्धव जी ने प्रणाम किया तो माँ यशोदा ने अंक से भर लिया और बार बार ऐसे स्नेह कर लगी जैसे कृष्ण हो, और बार बार पूछती है उद्धव कृष्ण मुझे याद करते हैं कि नहीं करते। नंद बाबा आए, वो भी कृष्ण की बाल कथाओं को सुनाए। यह वही आंगन है जहाँ वो कृष्ण ठुमक ठुमक कर जब नाचता था तो वृंदावन की सारी गोपियां अपना कार्य छोड़ करके इकट्ठा हो जाती थी। हे उद्धव, ये वही प्रांगण है जहाँ यशोदा ने उखल से बांध दिया था कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के वंदन का स्मरण होते माँ फूट फूट कर रोए। उद्धव, ऐसा प्रतीत होता है इसीलिए कृष्ण इतना दूर चला गया, लौट कर नहीं आया, ना मैं उसे बांधती और ना ऐसा विरह होता। उद्धव जी कृष्ण की बाल कथाओं को सुन सुनकर के चकित हो रहे, ऐसी लीला परमात्मा ने करी, तब तो इनको मोह होना ही था। और जब गोपियों के बारे में पूछा तो माँ यशोदा ने कहा उद्धव तुम क्या करोगे उनसे मिलकर, लेकिन जाना चाहते हो तो दूर से ही प्रणाम करके लौट आना, वो किसी अन्य पुरुष से वार्तालाप नहीं करती। उद्धव जी गए, जाकर के माँ यशोदा के कहे अनुसार पीपल के पेड़ के पीछे छुप के खड़े हो गए। गोपियों को तुरंत आभास हुआ और जैसे ही पता चला कि कोई आया है, उन्होंने एक दूसरे से इशारा करते हुए, एक भौरा वहाँ भौं भौं करता हुआ आया था, सो उस भ्रमर को साक्ष्य करके गोपियाँ कह रही हैं हे बहन, आज तो हमारे यहाँ चोर आया है। उद्धव जी छुप गए ना, और ऐसे ही कृष्ण छुपते थे, इसलिए गोपियां कह रही हैं कि आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कृष्ण का मित्र हो और ये कृष्ण का संदेश लेकर आया हो, क्योंकि देखो ये भों भों करता हुआ बार बार छुप रहा है। एक गोपी कहती है बहना, अब ये हमें क्या पत्र सुनाएगा, हम तो उसके विरह में नित्य ही उसका दर्शन करती हैं। आज रात्रि को जब मैंने शयन किया तो मैंने रात्रि में देखा कि कृष्ण मेरी मटकी की चींटी बीन रहा था, और वो भी छटाक भर माखन के लिए। दूसरी गोपी कहती है अरे तुम्हारी तो चींटी बीन रहा था, मैंने तो उसे रात भर बछड़ा पकड़ा के बिठाई रखा। एक गोपी कहती है आज मेरी भी छींके से उसने मटकी उतारी और फोड़ दी। एक गोपी कहती है आज तो उसने मेरे यहाँ चुल्लू वर छाछ के लिए खूब नृत्य किया। उद्धव जी सुन रहे हैं, एक एक गोपी करके कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रही है कि तुम जिस ब्रह्म की पोथी को बांध कर लाए हो ना, उसने ये सब लीलाएं हमारे यहाँ की हैं। एक गोपी रोए जा रही तो दूसरी गोपी ने पूछा कि तुम क्यों रोती हो। उसने कहा हे सखी, मैं तो इसलिए रोती हूँ कि तुम्हें कम से कम निंद्रा तो आती है जिसके कारण कृष्ण का दर्शन होता है। मैं तो जिस दिन से कृष्ण गए सोई भी नहीं, ना तो निगोड़ी निदियाँ आती है और ना कृष्ण का दर्शन होता है। अब भक्ति की पराकाष्ठा देखो, इतने बरस बीत गए गोपियाँ सोई न हो, और हमारी भक्ति कैसी है, जो एक माला लेके बैठ जाओ तो वो भी पूरी नहीं होती। 15-20 मनके के बाद तो देवी आने लग जाती है सिर में, और फटाक से लंबे पड़ जाते हैं। भक्ति में नींद नहीं आती है, नींद उड़ जाती है, और जिसको भक्ति में नींद आती है उसको भक्ति है ही नहीं। जब हम पैसे गिनते हैं तो नींद नहीं आती, जब हम रात्रि भर किसी के विवाह संगीत में होते हैं तो नींद नहीं आती। क्यों? हमारी उसके साथ आसक्ति है। और भगवान का भजन करने में नींद आती है, क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति नहीं है। जिस दिन भगवान में हमारी आसक्ति हो जाएगी उस दिन हमें नींद नहीं आएगी। गोपी कह रही है मुझे नींद नहीं आती। उद्धव जी सोचे प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, इतने वर्ष बीत गए ये गोपी सोई न हो। अब तो उनका मन नहीं माना, जब वो बार बार भ्रमर को कह रही है जा रे भ्रमर जा, तेरी मूंछों पे कुमकुम लगाए, हमें पता है तू उसका मित्र है, लेकिन जाकर कह देना उस कपटी से, उस कृष्ण से वो अपने हृदय से हमें लगाकर पीस दे, तो भी हम मथुरा चलकर नहीं आएंगी। उसने जो वचन दिया है निभाना उसे ही पड़ेगा कि मैं आऊंगा।
भ्रमर भौं करता हुआ जाने लगा तो एक गोपी कहती है क्षमा मांग लो, कहीं जाकर चुगली न कर दे, प्रीतम के हृदय को कहीं विरह न हो जाए। इतने में उद्धव जी आए और प्रणाम करा, हे देवियों मेरा नाम उद्धव है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं कृष्ण की चिट्ठी लेकर आया हूँ आपके विरह को मिटाने के लिए। तो एक गोपी रोती रोती पूछती है, उद्धव हमारे विरह को कैसे मिटाओगे? क्या कृष्ण को साथ लेकर आए हो? कि नहीं, कृष्ण का पत्र लेकर आया हूँ। तो पहले जाओ कृष्ण को साथ लेकर आओ, पत्र से विरह थोड़ी मिटता है। तो उद्धव जी ने कहा, देवियों मैं तो इतना ही कहूँगा, ये तुम्हारी जो बुद्धि है ना, ये सगुण ब्रह्म में लग गई है, इसलिए विरह प्रतीत हो रहा है। अगर ये निर्गुण ब्रह्म में हो जाए, तुम्हारा मन निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे तो इतना क्षोभ, इतना विरह ना हो। गोपियों ने भी कह दिया, अगर मन दो चार होते तो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म भी देख लेते। मन तो एक था जिसे तुम्हारा कृष्ण लेकर मथुरा भाग गया, अब कौन सा मन लगाए? एक गोपी ने कहा कि कृष्ण जिस प्रकार से तुम्हारे लिए निर्गुण ब्रह्म है, उस प्रकार से हमारे लिए सगुण ब्रह्म है। और वो कैसे? क्योंकि तुमने जो आराधना करी उसमें उद्धव उतनी शक्ति नहीं जितनी हमारी शक्ति में थी। अपिचस आराधने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, श्रुति कहती है जो सच्चे मन से समर्पित हो करके स्वयं के अहम को, स्वयं के देवाभिमान को त्याग करके कृष्ण भक्ति करता है, वहाँ भगवान प्रत्यक्ष हो करके दर्शन देते हैं। तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो उसके पैर नहीं, लेकिन हम जिस ब्रह्म की बात करते हैं वो गऊ चराता फिरता था। तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो उसके कान नहीं, लेकिन हम जिस ब्रह्म की बात करती हैं वो छुपकर ये सुनता था कि हम किस समय माखन बेचने निकलेंगी, हमें मटकी कब लूटनी होगी। तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो उद्धव, उस ब्रह्म के हाथ नहीं, लेकिन हम जिस ब्रह्म से प्रेम करती हैं उस ब्रह्म के दोनों हाथ थे, जो ऊंचे से ऊंचे छींके पर टंगी हुई मटकी भी हमारी उतार लेता था। और दूसरी बात उद्धव, तुम्हें लगता है हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? अगर ये यहाँ कोई मिलने के लिए रोता तो मथुरा कितनी दूर है, सुबह जाती और सांझ तक मिलकर लौट आती, लेकिन यहाँ तो कृष्ण छोड़कर गया ही नहीं, तो मिलने कौन जाएगा? उद्धव ने कहा, तो तुम क्यों रोती हो? क्योंकि शास्त्रों में जैसे वेदांत की बात करें तो न भेदादिति चैन्य प्रेता मदद्वय चनात। वेदांत का सूत्र कहता है कि कोई कहता है सगुण ब्रह्म और कोई कहता है निर्गुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या कार्य ब्रह्म, यानी सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, ये ब्रह्म के दो पृथक पृथक रूप माने जाते हैं। लेकिन ये दोनों लक्षणों वाला होते हुए भी श्रुति कहती है कि परब्रह्म परमेश्वर दोनों लक्षण है, इसलिए दोनों ही प्रकार का है। और यजुर्वेद में भी कहा, अजायमानो बहुधा विजायते। जो परमात्मा श्रुति में अजन्मा कहा गया है, वही विविध रूपों में प्रकट होकर के इस प्रकृति को संचालित करता है। ये यजुर्वेद में कहा गया। वेदांत दर्शन में फिर कहा, या वद्य विकारम तु विभागो लोकवतः, क्योंकि सगुण रूप को धारण करने से ही वो इस संसार के रूप में विकसित होता है या जानने वाला होता है। और फिर कहा, अनेक उपनिषदों में जैसे ऐतरेय उपनिषद कहती है कि ब्रह्म की परिभाषा क्या है, जो नहीं दिखता केवल वो ब्रह्म नहीं है। अब उद्धव कहता है कि ब्रह्म निर्गुण है और गोपियां कहती हैं कि ब्रह्म सगुण है। तो ऐतरेय उपनिषद कहती है कि ब्रह्म क्या है, तदयो हम सो असो सो असो हम, अर्थात जो मैं हूँ सो वो है और जो वो है सो मैं हूँ, ये ब्रह्म की स्थिति है। वराहो उपनिषद भी यही कहती है, त्वम त्वाम अहस्मामि भगवो देवते अहम वये त्वास्मि, अर्थात हे भगवान, हे देव, निश्चय ही जो मैं हूँ सो तू है और जो तू है सो मैं हूँ।
इसलिए गोपियां कहती हैं हमें विरह नहीं है, क्योंकि भगवान हमसे अलग नहीं है। विष्णु पुराण में लिखा, यह सर्वज्ञ सर्व विद्याय ज्ञानमयम तपः, अर्थात जो सबको जानने वाला, जो ज्ञान में है, वह परमेश्वर, वह परमात्मा इस विराट रूप में, इस जगत में भिन्न भिन्न रूपों के आकार में है। अपिच सराधने प्रत्यक्ष अनुमाभ्याम, इसलिए वो प्रत्यक्ष होता है। श्वेता श्वेतांबर उपनिषद कहती है, त्वम स्त्री त्वम पुमानस त्वम कुमार उत्बा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडे नवनचसि त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखः। तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही वृद्ध हो करके दंड लेकर के चलते हो, और तुम ही इस प्रपंच रूप से, इस जगत रूप से प्रकट हो करके अनेक रूप में विकसित होते हो। इसलिए गोपियों को विरह नहीं होता, इसलिए गोपी कृष्ण के विरह में नहीं रोती। पंच ब्रह्म विदम विद्यात सद्धो जातात पूर्वकम, ये पंच ब्रह्मोपनिषद भी कहती है, ये जो पंच ब्रह्म है, ये जो पंचभूत हैं, ये जो जगत रचा हुआ है, ये सभी ब्रह्म में है, इसी को साकार ब्रह्म कहते हैं। आज उद्धव जी ने पूछा, फिर तुम रोती क्यों हो? गोपियों ने कहा, हम कृष्ण से मिलने के लिए थोड़ी रोती, हम तो इसलिए रोते हैं कि जिस ब्रह्म को तेरे जैसे ज्ञानी नहीं पा पाए, उस ब्रह्म के कृपा को देखो, उसने हमारे साथ लीला नहीं करी, बल्कि वो अपने चरणों को हमारे हृदय आंगन में छोड़ करके मथुरा प्रस्थान कर गए, जिसे तेरे जैसे ज्ञानी नहीं पा पाए, इसलिए हम उस ब्रह्म के लिए रोती हैं। उधो तू कहा, उधो तू कहा, उधो तू कहा पहचाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे। उधो तू कहा, उधो तू कहा, उधो तू कहा पहचाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे। यहाँ प्रेम के देश में नहीं योग की रीत, हम अबला सुकुमारे हैं करत शाम सौंपी। ऐसी मोहन ने हमसे ठिठोली करी, ऐसी मोहन ने हमसे ठिठोली करी, जाके मथुरा में लो ठकुराई करी, जाके मथुरा में लो ठकुराई करी। नंदलाल, नंदलाल निठुर नहीं माने रे, ओ नंदलाल निठुर नहीं माने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे।
प्रीति कहा काम की, जामे हो वियोग, कहाँ राधे कहाँ श्याम को, नदी नाव को यो। मेरी इतनी संवरिया से करियो खबर, मेरी इतनी संवरिया से करियो खबर, यहाँ नैनन ते नीर बहे गिरधर, यहाँ नैनन ते नीर बहे गिरधर, काहे को इतनी ठाने रे, हो काहे को इतनी ठाने रे, जग काटो रे गोही जाने रे, जग काटो लगे वही जाने रे। रोम रोम यहाँ शाम है, रोम रोम यहाँ शाम है, वही ज्ञान को ठोर, बांध गठरिया ज्ञान की ऊधों, चले जाओ कहूँ और। कारे कपटी से जाए समझियो अली, कारे कपटी से जाए समझियो अली, यहाँ कैसे होवे हमारी भली, यहाँ कैसे होवे हमारी भली, हम तो तेरी कही ऊधों तेरी कही, हम तो तेरी कही नहीं माने रे, जग काटो लगे सोही जाने रे, जग काटो लगे वही जाने रे। ऊधो तू कहाँ, ऊधो तू कहाँ, ऊधो तू कहाँ पहचाने रे, जग काटो लगे वही जाने रे, जग काटो लगे वही जाने रे। भोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। आज गोपियाँ कहती हैं इसलिए हम कृष्ण से मिलने के लिए नहीं रोती हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष को जानती हैं। उद्धव जी आए थे 1 घंटे की बोलकर और कहते हैं कि उद्धव गोपी ब्रज यात्रा 7 महीने की रही। और गोपियों ने जब जाते हुए उद्धव को देखा, विरह से व्याकुल बोले, उद्धव सावधान होकर जाना। उद्धव ने कहा कि अब देखो मैं गया और सांझ ढलने से पहले कृष्ण को लेकर आया। बोले आने की तो कृष्ण ने भी कहा था कि मैं आऊंगा, और तुम भी कह रहे हो, इसलिए हम कहते हैं तुम उसके मित्र हो, जाते हो तो जाओ। कि ऊधो सूधो है चलो, सुने गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजाई ढोल। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। ये सत्य है कि परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वो इस सगुण ब्रह्म से कभी भी काम क्रोध लोभ को नहीं छुड़ा सकते। और जो इस सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे जिसको नहीं देखा,
तो उनके लिए ब्रह्म वो है, लेकिन जो दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं है। तो इसके साथ क्या करेंगे, जैसा जो करेगा उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन जो सगुण ब्रह्म की उपासना करता है वो ये जानता है कि सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। फिर वो भगवान पे क्रोध थोड़ी करेगा, भगवान से काम थोड़ी रखेगा, द्वेष थोड़ी करेगा, कपट थोड़ी करेगा। इसलिए भगवान से सगुण में जो प्रेम करता है, क्योंकि रूप तो दोनों ही एक है, वो निर्गुण ही सगुण होता है। तो आज उद्धव चले और उद्धव जाकर के भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं आप हमारे साथ चलो और चल कर के आप गोपियों से मिलकर आओ। भगवान ने कहा उद्धव भेजे थे सीधा होने के लिए, लेकिन आप तो थोड़े और टेढ़े होकर आ गए। गोपियों ने आपसे कहा था कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाती, क्योंकि कृष्ण कभी भी उनके बिना नहीं रहते और वो कृष्ण के बिना नहीं रहती। तब उद्धव को सर्व गोपियों के साथ दर्शन कराया। उसके बाद भगवान की जो मथुरा की यात्रा होती है, मथुरा में जरासंध के साथ युद्ध होता है। और ये हमारे जो चरण सिंह भगत जी हैं, उन्हें आप मंच पर भेजिए। जहां भी हो आवाज सुन रहे हो तो आप मंच पे आए, क्योंकि फिर हम कृष्ण विवाह करेंगे, फिर आपको नंबर नहीं देंगे। तो महाराज उसके बाद भगवान ने 17 बार युद्ध किया। 17 बार युद्ध में वो पराजित हुए। उस बीच में उन्होंने काले यवन का भी वध किया। 18वीं बार भगवान ने मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में प्रस्थान किया, द्वारिका वसाई। और द्वारिका में दाऊ भैया का विवाह हुआ। और दाऊ भैया के बाद भगवान श्री कृष्ण के विवाह का नंबर आता है। तो अभी हम कृष्ण विवाह का दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले भगत जी की लिस्ट। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। तो आप सभी वहाँ खेड़ा भगोर में सुनने के लिए जरूर पधारें। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैक च वरानना। भगवान श्री कृष्ण का विवाह कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ हुआ था। लेकिन रुक्मिणी का, अरे मैया इतना हल्ला का ही मचा रही हूँ भाई, बारात में नहीं ले जाएंगे, यहीं बैठी रही हूँ। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रुक्मिणी का हुआ था स्वयंवर, लेकिन रुक्मिणी शुरू से ही जब से उन्होंने सुना था श्रुता गुणान भुवन सुंदर श्रवणता मते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम, रूपम दृशाम दृशीमतामखिलार्थलाभम, त्वयच्युता विसति चितं पत्रं पममे। उनका इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की। तो उन्होंने अपने पिता के कहने से, स्वरुचि से नहीं कि मेरा मन है कृष्ण से विवाह हो तो मैं खुद ही पत्र लिख दूं, अपनी पिता की आज्ञा ली कि मैं कृष्ण से विवाह करने चाहती हूँ और मेरे भाई शिशुपाल से विवाह करना चाहते हैं। तो भीष्मक की आज्ञा से माता पत्र लिखती हैं और वो पत्र लेकर पंडित जी पहुंचते हैं द्वारिकापुरी। द्वारिकाधीश ने जब ये पत्र पढ़ा कि हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं लेकिन आपके बारे में सुना है, और जब से सुना है तभी से मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है, इसलिए आप आइए और जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए अगर आप नहीं आए तो उसे कोई सियार उठा के ले जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से चले
जब भगवान श्री कृष्ण चले तो मिले दाऊ भैया। दाऊ भैया ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले विवाह करने। अकेले ही, बारात भी साथ में नहीं लिए। बोले भैया ये विवाह ही ऐसा है, आप बारात लेकर आओ, दूल्हा पहले जाएगा, बारात बाद में आएगी। दाऊ भैया ने कहा चलो तुम जब ये स्थिति है तो सेना की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शिशुपाल जैसे शत्रु वहां होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण चल दिए। उधर माता रुक्मिणी स्वयंवर से एक दिन पहले ही माँ भगवती को वंदन अर्चन करने पधारी थी, और तभी से उन्होंने माँ को कह दिया था कि जिस प्रकार से आपने अपना मनवांछित फल प्रदान किया वैसे मुझे भी करना। नमस्ते त्वाम्बके वीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदमोदताम्। रुक्मिणी जी ने माँ भगवती से प्रार्थना करी। दूसरे दिन प्रातः जब स्वयंवर रखा गया तो माता रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ पुनः माँ भगवती के मंदिर में गईं। उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण उस मंदिर में पधारे, और भगवान श्री कृष्ण ने उसी मंदिर में माता रुक्मिणी को वरमाला पहनाई, और माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को वरमाला पहनाई। बोली श्री द्वारिकाधीश भगवान की। अब ये द्वारकाधीश भगवान वहीं खड़े रहेंगे कि यहाँ ले आएंगे? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सद्गुरु ने मेरी करी है सगाई, सद्गुरु ने मेरी करी है सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने करी है सगाई, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, मुझे श्याम शहर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। वो सतगुरु बुला के मेरे फेर तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेर तो करा दो। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा भरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये सखियां सभी पीछे हो जाए, थोड़ी थोड़ी पीछे। और इस प्रकार से भगवान के साथ रुक्मिणी जी ने वरमाला अर्पण करके मंदिर में ही विवाह संपन्न किया था। लेकिन उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की सेना और रुक्मी की सेना में खूब युद्ध हुआ। आप सभी से मेरा अनुरोध है, सभी बैठ जाएंगे, इसलिए हमने ऊपर भी बुला लिए हैं ताकि सबको दर्शन हो। सभी बैठ जाइए, आपको बैठ के भी अच्छे से दर्शन होंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बंदी बना लिया, उसका सिर मोड़ दिया, उनके भाई रुक्मी को भी बंदी बना लिया। तब राजा भीष्मक ने आकर के प्रार्थना करी कि हे द्वारिकाधीश, आप सह समाज मेरे परिवार में पधारें और मेरी पुत्री को ब्याह करके ले जाएं, लेकिन मेरे पुत्रों को बंधन से मुक्त करें। तब सहज सम्मान भगवान की बारात आई और भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। बोली श्री द्वारिकाधीश भगवान की। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जरा दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए सभी गाइए। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं,
रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली, हाँ महलों वाली, महलों वाली, हाँ महलों और गाय चरावे नंदलाल, गाय चरावे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और गाय चरावे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। अब दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अभी हम सभी बैठ जाएंगे, जितनी भी माता बहनें खड़ी हैं सभी बैठ जाएंगी। जो पूजन करेंगी वो पूजन करती रहेंगी, हम भोग लगाएंगे, मंगल कामना करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। लेकिन जो भी खड़े हैं सभी बैठ जाएं। हमारे ये जो भैया इधर खड़े हैं ये भी बैठ जाए। और पीछे तक जितनी भी माताएं खड़ी हैं वो सभी बैठ जाएंगे। आप भी बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए। जिनका मन हो पूजन करने का वही खड़ी हो, बाकी बैठी रहे। ऐसा नहीं कि एक पूजन के लिए खड़ी हुई, दूसरी को करना नहीं है फिर भी खड़ी हुई। तो अपनी यथा स्थान पर बैठ जाए, क्योंकि शांति से भोग लगा रहे हैं भगवान का, तो ज्यादा हल्ला न लगाइएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। और एक और सूचना है कि कल सुदामा चरित्र है और भागवत पूजन भी है। तो आज की तरह कथा हम अधिक समय तक नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग पहुंचती हैं 2 बजे, क्योंकि 12:30 बजे हम आते हैं, तब तक कोई नहीं होता। 1 बजे तक स्तुति वंदना होने तक 2-4 बड़े बूढ़े होते हैं। तो कल पूजन भी होगा, थोड़ा समय भी लगेगा, सुदामा चरित्र भी है तो और भी समय लगेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ठीक 12 बजे कल कथा का शुभारंभ करेंगे, तो आप ठीक समय से पधारें, ठीक है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। भिलनी की बेर सुदामा की तंदुल, भिलनी की बेर सुदामा की तंदुल, भिलनी
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इसी के साथ सभी मंगल कामना करेंगे और उसके बाद आरती। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना, निस दिन प्रतिपल हिंदू करते सबकी मंगल कामना। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब में हो सद्भावना, प्रतिपल हिंदू करते सबकी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सत्य एक शाश्वत ईश्वर है, सब में उसकी छाया। सत्य एक शाश्वत ईश्वर है, सब में उसकी छाया। जीव जगत जड़ चेतन भूनव, फैली उसकी माया। जीव जगत जड़ चेतन भूनव, फैली उसकी माया। हम सब उसके सत्वांश हैं, हम सब उसके सत्व अंश हैं, नहीं किसी को ताड़ना। निश दिन प्रतिपल हिंदू करते सबकी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सस्य श्यामला भारत अवनी, देती है शद मंत्र यहाँ। सस्य श्यामला भारत अवनी, देती है सदमंत्र यहाँ। ऋषि मुनियों सी तपस्विता ले, जीवन जीते लोग यहाँ। ऋषि मुनियों की तपस्विता ले, जीवन जीते लोग यहाँ। ब्रह्मचर्य संयम व्रत सेवा, ब्रह्मचर्य संयम व्रत सेवा, संकल्पित हो साधना। निश दिन प्रतिपल हिंदू करते सबकी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ज्ञान और विज्ञान यहाँ का, मानव हित कर रहा सदा। ज्ञान और विज्ञान यहाँ का, मानव हित कर रहा सदा। धन्वंतरी का आयुर्वेद आयुष का वर्धन करे सदा। धन्वंतरी का आयुर्वेद आयुष का वर्धन करे सदा। दिव्य चरक सुश्रुत की विद्या, दिव्य चरक सुश्रुत की विद्या, विकसित करके बांटना। निश दिन प्रतिपल हिंदू करते सबकी मंगल
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी श्रद्धालु भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए हम सब लोग आरती का आनंद लेंगे और मणि मंगल का हम लोग सभी मिलकर के खूब आनंद लिए। आइए आरती की ओर चलते हैं। आरती आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत रौद्रादयुष प्राणश्च मोघादग्निरजायत। आओ आरती उतारो मेरे लालन की, आओ आरती उतारो मेरे लालन की, लालन की जगपालन की, लालन की जगपालन की। आओ आरती उतारो मेरे लालन की, आओ आरती उतारो मेरे लालन की। माता यशोदा करत आरती, माता यशोदा करत आरती। गिरधर लाल गोपालन की, गिरधर लाल गोपालन की। आओ आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की। कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन जय जगवंदन। कृष्ण कृपाल दयालन की, कृष्ण कृपाल दयालन की। आओ आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रजजन सब ही मंगल गावत, ब्रजजन जन सब हिये मंगल गावत। छवि निरखत नंदलालन की, छवि नरखत नित लालन की। आओ आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लाल
बैठ जाएंगे, क्योंकि जो प्रसाद बट रहा है वो बैठ के मिलेगा, तो सभी बैठ जाइए। यथा स्थान जहाँ हो बस 5 मिनट बैठ जाइए। हरे ओम जदने